जो कुशल संगठनकर्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे राष्ट्रवादी छात्र संगठन को दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में स्थापित करने में जिनकी महती भूमिका थी, ऐसे प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जी की स्मृति में दिया जाने वाले युवा पुरस्कार के लिए आयोजित आज के इस समारोह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राज शरण शाही जी, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर बीरेंद्र सोलंकी जी, जिन्हें इस वर्ष का प्रोफेसर यशवंतराव केलकर पुरस्कार अभी प्राप्त हुआ है, ऐसे श्री दीपेश नायर जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान देवदत्त जोशी जी, 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन के स्वागत समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद प्रसाद गुप्ता जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण और देश के कोने कोने से उपस्थित 70वें अधिवेशन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेरे सभी युवा साथियों, जो कि गोरखपुर मेरा गृह जनपद भी है, इसलिए मैं इस 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन के इस आयोजन में उत्तर प्रदेश में और वह भी गोरखपुर में आयोजित होने के लिए आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह आयोजन बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना के बाद यह 70वां अधिवेशन है। संभवतः पहला अधिवेशन होगा जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वयं के जनपद में राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। तो मैं इसकी भी बधाई आप सबको देता हूं और मेरे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रोफेसर यशवंतराव केलकर पुरस्कार किसी युवा शोधार्थी को इनोवेशन के लिए, जिन्होंने कुछ नया किया है लोक जीवन के लिए, समाज जीवन के लिए, ऐसे युवा को समर्पित किया जा रहा है। और वह वर्ष हो जब प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जी की जन्म शताब्दी वर्ष हो। स्वाभाविक रूप से इस अवसर पर मैं इस पुरस्कार को प्राप्त करता, जिन्हें अभी यहां पर मंच पर यह पुरस्कार दिया गया है, श्री दीपेश नायर जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मित्रों, जब यहां पर प्रोफेसर यशवंतराव केलकर पुरस्कार की बात आई और इस वर्ष के इस पुरस्कार के बारे में किस क्षेत्र में अलग से हट करके कार्य किया गया है, इस पुरस्कार को देने के लिए श्री दीपेश नायर की बात आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसे क्षेत्र में एक ऐसे तबके को उन्होंने टच किया है जो अक्सर या तो समाज के द्वारा उपेक्षित होता है और उस तबके को हम लोगों ने या तो उपेक्षित छोड़ा हुआ है या हम उसके पोटेंशियल की जानकारी नहीं ले पाते। याद रखना, ऊर्जा
के दोनों हेतु हैं, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। उसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा। अभी 3 महीने पहले माननीय न्यायालय ने एक कुख्यात मौलवी और उसके साथ के 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये इसलिए सजा नहीं हुई कि वो मौलवी था। उसके पीछे एक घटनाक्रम आता है। 2019-20 की घटना है।